रोबोट मेड एलिस अपने मालिक निक के बहुत करीब आती है और उसकी बेल्ट खोलने लगती है। निक इस जाल में फंसने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे अपनी बीमार पत्नी की याद आ जाती है। वो खुद को रोकता है, एलिस को धक्का देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वो इस मुश्किल वक्त में अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था। अगले दिन निक एक बार में अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त को डर था कि ये रोबोट उनकी नौकरी खा जाएंगे। वो एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो निक का आईडी कार्ड इस्तेमाल करके कंपनी में घुस जाते हैं और वहाँ रखे सारे नए रोबोट्स को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। निक उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में पागल दोस्त किसी की नहीं सुनता और सारे रोबोट्स को कबाड़ में बदल देता है। उसी रात थका और डर से भरा निक नहाने जाता है। तभी एलिस उसकी पत्नी की नाइट गाउन पहनकर बाथरूम में आ जाती है। वो निक की भावनात्मक स्थिति को स्कैन कर लेती है और अपना रोमांस मोड ऑन कर देती है। इस बार निक खुद पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो गुस्से में एलिस को चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो उसे सीधे फैक्ट्री वापस भेज देगा। उधर अस्पताल में रोबोट डॉक्टर उसकी पत्नी का हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर देते हैं। कुछ समय बाद वो ठीक होकर घर लौट आती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाती और कभी कभी बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि वो परिवार पर बोझ बन गई है। दूसरी तरफ एलिस घर का हर काम, बच्चों का ध्यान और खाना इतने परफेक्ट तरीके से करती है कि पत्नी को लगने लगता है कि इस रोबोट ने उसकी जगह ले ली है। असल में एलिस चाहती भी यही थी। मालकिन बनने के चक्कर में वो सीढ़ियों की रेलिंग का पेच ढीला कर देती है और जैसे ही पत्नी उसे पकड़ती है वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पत्नी से माफी मांगने और उसे खास महसूस कराने के लिए निक एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर बनाता है। वो बस करीब आने ही वाले थे कि एलिस जानबूझकर बीच में आ जाती है। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। ये वही दोस्त था जिसने रोबोट्स तोड़े थे। कंपनी अब उन पर केस कर रही थी और वो चाहता था कि निक सारा इल्जाम अपने सिर ले ले। निक मना कर देता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्त निक को बुरी तरह पीट रहा था। तभी एलिस की एंट्री होती है। वो एक ही झटके में उस भारी भरकम आदमी का हाथ मोड़ती है और उसे हवा में उछाल कर पोर्च से बाहर फेंक देती है। एक रोबोट होने के नाते वो अपने मालिक पर आंच नहीं आने दे सकती थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एलिस दबे पांव उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है।